नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। इस हफ्ते सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही थी कि नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में न सिर्फ राजनीतिक आलोचना हुई है, नरेंद्र मोदी के कामकाज के साथ में तारीफ भी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एकदम से परिस्थितियां ऐसी बदल गई हैं कि 2014 की तस्वीर में वाकई कोई चुनाव हो सकता है जो कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा? क्या ये पॉलिटिक्स इस डायरेक्शन में जाने वाली है, या हम हमेशा की तरह जो है वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, स्थितियों को ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या ये एक राजनीतिक हकीकत बन सकती है? बारीकी की बहस होगी। आरोप प्रत्यारोप इस विषय पर बहुत पहले भी लग चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये राजनीति किस डायरेक्शन में जाने को तैयार है। मेरे साथ प्रवीण एरन साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। इनसे हम सुनेंगे कि कांग्रेस किस नजरिए से इसको देखती है। सोशल साइंटिस्ट विवेक कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई नेता जिस पर कम्युनल होने का एक वक्त चार्ज हो, वो जब डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करता है तो क्या वाकई चेंज होता है? बिहार में एक नीतीश कुमार का एग्जाम्पल है हमारे साथ, जो डेवलपमेंट का एजेंडे पर उन्होंने दावा किया कि वो जीत कर आ सकते हैं। विजय गोयल है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी के लिए अब नरेंद्र मोदी क्या है, इसके बारे में सबसे बेहतर विजय गोयल बता सकते हैं। नीरजा चौधरी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मोदी के राइज की राजनीति को बहुत वक्त से देखती आ रही है। गुजरात से मेरे साथ जुड़ेंगे जय नारायण व्यास, जो कि गुजरात सरकार से जुड़े हैं, सरकार के स्पोक्स पर्सन है। हम उनसे बात करेंगे। बुनियादी मसला बहुत साफ है, क्या ये चेंज ओवर है मोदी के लिए? क्या ये कोई एजेंडा सेट कर रहा है जो मोदी वर्सेस राहुल गांधी को? वेक, और मैं आपसे शुरू करूंगा। दो चीजें, बहुत सारी बहस हुई है और उसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स आए। पहली बात जो है, एक तरफ लोग कहते हैं साहब राहुल गांधी इमेच्योर हैं, उनको अभी बहुत कुछ राजनीति के हिसाब से सीखना जानना बाकी है, और एक तरफ एक नरेंद्र मोदी थे जो एक खासे राजनीतिक तबके के लिए ऑलमोस्ट अनटचेबल थे। क्या बदला है इन दोनों के लिए? अभिज्ञान जी, मेरे लिए एक समाजशास्त्री होने के नाते कालखंड का बहुत महत्व होता है। इपॉक इन विच एक्चुअली दीज पर्सनालिटीज आर बीइंग डिस्कस्ड। और आजादी के 61 वर्ष बाद, यानी कि संविधान जो हमारा प्रजातंत्र है, वो 61 वर्ष बाद हम व्यक्तित्वों की लड़ाई में प्रजातंत्र की छवि को देखना चाह रहे हैं। ये एक बड़ा भयावह स्थिति हो रही है। और कम से कम एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या व्यक्ति इतना बड़ा हो सकता है कि 1 करोड़। लेकिन साथ में विवेक जी, ये भी हकीकत है, तमाम चुनाव का मैं उदाहरण दे सकता हूं जो टोटली पर्सनालिटी ओरिएंटेड रहे हैं। एक बड़े नेता के पीछे पार्टी रही और दूसरे बड़े नेता का उससे मुकाबला हो, हार जीत चाहे किसकी भी रही हो। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र होने का दम भरने वाले प्रजातंत्र में क्या हम अपनी आजादी को, हम अपने प्रजातंत्र को इतना अक्षुण्ण बना देंगे कि एक व्यक्ति के पैरों में जाके रख देंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ करके आ रहा है भारतवर्ष के प्रजातंत्र के 61वें वर्ष में। और इसलिए छवियों के बीच में लड़ाई होगी, या विचारधारा के बीच में लड़ाई होगी, या फिर उनके कार्यक्रमों के बीच में लड़ाई होगी। ये एक दिशा तय करेगा भारतवर्ष के प्रजातंत्र के लिए। प्रवीण एरन साहब, ये सब बातें आपको लगती है ये अच्छी एक प्रोफेसर साहब की एकेडमिक बातें, या ये राजनीतिक हकीकत हो सकती है? मैं इस बारे में 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो जो बहस का मुद्दा है कि राहुल जी बनाम मोदी जी, तो मुझे लगता है कि हम पुल आने से पहले उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस में चाहे उसे कोई फ्यूडल कहे, चाहे उसे कोई परिवारवाद कहे, लेकिन कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता, मंत्री और एक एक कार्यकर्ता गांव से लेकर वहां तक चाहता है, मानता भी है राहुल जी को नेता, और चाहता भी है कि वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लें। लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी ना तो ये तय हुआ है कि 2014 में कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, और ना अभी तक कोई ऐसी घोषणा हुई है। इसी तरह से भाजपा की तो हालत बिल्कुल डिफरेंट है। भाजपा में हमें अभी अधिकृत रूप से किसी ने नहीं कहा है, ना देश को कहा है कि मोदी जी, वहां तो इतने सारे दावेदार हैं कि अडवाणी जी पेरिनियल क्लेमेंट हैं। आदरणीय अडवाणी जी, उनको जानते हैं हम लोग कि भाई
पीएम इन वेटिंग के बारे में। इसी तरह से इससे पहले भी देखा जा चुका है कि भाजपा के अंदर कई दावेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में ये कहना कि राहुल जी बनाम मोदी जी होगा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा पहले हो रहा है। और आपने ये बात कही भी। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.